Unacademy. Let's crack it. हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हेलो बच्चों। मॉडर्न फिजिक्स ये टॉपिक है जो आज होना है, ठीक है? तो भाई ये तो मतलब मैंडेटरी टॉपिक है, ठीक है ना? मॉडर्न फिजिक्स से मैंडेटरी टॉपिक है, होना ही है। गुड इवनिंग बच्चों, राधे राधे। वैसे तो ये अपनी स्पेशल क्लास है, ठीक है, पर मॉडर्न फिजिक्स इस क्लास में डिटेल में होगा, बिल्कुल डिटेल्ड होगा एकदम, ठीक है ना? डिटेल्ड क्लास होगी ये, ऐसा बिल्कुल भी फास्ट फास्ट नहीं होने वाला, डिटेल में होगी क्लास, ठीक है बच्चों, है ना? और जो इसमें मैं कवर कराऊंगा 5 लेक्चर्स हैं, ये पूरा शेड्यूल दे रखा है मैंने, ये लो, ये देखो 5 लेक्चर्स हैं पूरे। 23 को है, 26 को है, 27 को है, 29 को है और 31 को है, ठीक है ना? 5 लेक्चर्स हैं जो कि मॉडर्न फिजिक्स के लिए इनफ होते हैं। अब मैं इनफ क्यों लिख रहा हूं? इनफ मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बहुत सारा पार्ट केमिस्ट्री में भी कवर हो जाता है इसमें, जैसे बोर्स मॉडल वगैरह, वो बहुत बढ़िया से कवर हो जाते हैं। तो मैं उनके 3-3, 4-4 क्वेश्चन करा के उनको रिवाइज टाइप कराऊंगा और कुछ टॉपिक बिल्कुल डिटेल में कराऊंगा, ठीक है ना? क्रैश कोर्स बाकी टाइम में होगा बच्चों। क्रैश कोर्स देखा नहीं? कल क्रैश कोर्स है 7:30 बजे से, कल है 7:30 से, ठीक है ना? ये केवल 31 तक का है, जस्ट 31 ऑफ जनवरी के बाद क्रैश कोर्स रेगुलर डेली होगा। तो बीच बीच में ये रिलैक्स दिया है मैंने थोड़ा सा क्रैश कोर्स को, कि थोड़ा सा हॉल्ट दे देते हैं क्रैश कोर्स को कुछ टाइम के लिए, फिर 31 से वापस चालू हो जाएगा। मतलब 1 फेब से क्रैश कोर्स कंटिन्यूअसली चालू हो जाएगा, ठीक है? 1.5 घंटे की क्लास है, 8:30 PM। भाई PM, हम AM वाले नहीं हैं, हम तो PM वाले हैं, ठीक है ना? हाँ, इधर सुबह उठने वाले पुजारी टाइप नहीं है हम, कि सुबह उठ के पहले पूजा करेंगे फिर क्लास में बैठेंगे, ना ना, ठीक है? 8:30 बजे रात में, है ना? तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। तो भाई मॉडर्न फिजिक्स में नेक्स्ट पॉइंट क्या आने वाला है अपना, ये है कि इसमें होता क्या क्या है। मॉडर्न फिजिक्स जो जेई है, और ये आज की क्लास जेई एडवांस एंड मेंस, ठीक है ना, दोनों के लिए है। जेई एडवांस और मेंस दोनों के लिए। अब ये मतलब ये तो कोर्स है जो डिटेल में कवर करूंगा मैं, ठीक है बच्चों? अब सुनते जाना ध्यान से, क्या क्या जेई के सिलेबस में है। सिलेबस में क्या है मॉडर्न फिजिक्स के, जिस पे क्वेश्चन आ रहा है। तो मॉडर्न फिजिक्स में जेई वालों ने क्या क्या लिख रखा है? एक तो एटॉमिक न्यूक्लियस लिख रखा है, एटॉमिक न्यूक्लियस, यानी कि वही अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, इनके रेडिएशंस वगैरह, इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह, वो जो 3 कॉलम बना के एक लिस्ट नहीं होती, उस लिस्ट में अल्फा पार्टिकल की प्रॉपर्टी, बीटा की प्रॉपर्टी, ठीक है, वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से आनी चाहिए, ठीक है ना? एक तो ये वाली चीज पक्की करनी होती है। दूसरी रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी। अब बच्चों रेडियो एक्टिविटी में से भी क्या आता है एक्चुअल में? जैसे केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिविटी पढ़ाते हैं, वो पूरी प्रॉपर्टीज पढ़ाते हैं, वो फिजिक्स में नहीं आता। फिजिक्स में क्या आता है? फिजिक्स में आता है लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इस पे क्वेश्चन बन के आता है, यानी कि अगर रेडियो एक्टिविटी पे क्वेश्चन आ रहे तो 99% चांसेस हैं कि वो लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी पे आएगा। कौन से वाले पे? वो n = n0 × a⁻⁻⁷t, इस वाले फॉर्मूले पे, एक्टिविटी पे, एक्टिविटी = a0 तो ये लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी है, इन पे आता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, जेई में आएगा तो लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी पे आएगा, ठीक है ना? ये हमको परफेक्ट करना है। तीसरी चीज डीके कांस्टेंट और हाफ लाइफ, इसी में डीके कांस्टेंट और हाफ लाइफ, इन दोनों चीजों को भी जेई वाले बहुत याद करते हैं, ठीक है ना? इसके बाद जो आता है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है ना?
बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट डेल्टा एम, और इसकी जो कैलकुलेशन है, ठीक है ना। बाइंडिंग एनर्जी में कौन सी कैलकुलेशन, क्यू वैल्यू की कैलकुलेशन, यानी कि बस एनर्जी का जो डिफरेंस है ना बाइंडिंग एनर्जी में, उस चीज पे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। उसके बाद जो जेई वाले पूछते हैं वो फिशन एंड फ्यूजन, ठीक है ना, फिशन एंड फ्यूजन, ये जो रिएक्शंस हैं, ठीक है ना, गिन के 2 रिएक्शन है, बस 2 इक्वेशन है जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है फिजन और फ्यूजन में। एक तो यूरेनियम वाली रिएक्शन है और एक वो हाइड्रोजन वाली है 1H2 + 1H2 वाली। जितने भी क्वेश्चन जेई में पूछे गए हैं उन्हीं 2 इक्वेशन पे पूछे गए, और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होते हैं उसमें, तो हमें उसमें भी परफेक्ट होना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है, फोटो इलेक्ट्रिक, ये तो मतलब ये समझ लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। मॉडर्न फिजिक्स पे अगर देखा जाए तो 3 क्वेश्चन अगर बनते हैं, 3 में से 1 क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक्स रेज, ये तो फिक्स मान लो। 3 में से 1 क्वेश्चन तो इन 2 टॉपिक में से होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक्स रेज, ठीक है ना, इनमें से होने हैं। 3 क्वेश्चन अगर मॉडर्न फिजिक्स पे आ रहे हैं, मान लो 25 क्वेश्चन का पेपर है, 25 में से 3 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स पे बैठे हैं, 3 में से 1 क्वेश्चन की गारंटी तो भाई इसकी रहती है। ये 2 टॉपिक पूरे कर लो और 1 क्वेश्चन आपको पक्का मिल जाएगा इसमें, ठीक है ना। अब एक्सरेज में भी जो क्वेश्चन बनता है, किस चीज पे बनता है, एक्सरेज की थ्योरी भी है बहुत सारी। एक्सरेज में जो क्वेश्चन बनता है वो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज और मॉजलेज लो, इन 2 पे एक्सरे में क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज यानी कि वो के अल्फा के बीटा वाली सीरीज वो, और मॉजलेज लो जिसमें वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी के अंडर रूट के होता है, याद है ना वो वाली बातें, हाँ, उस पे बनता है क्वेश्चन। तो एक्सरे में भी अगर हमें पढ़ना है तो उस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है बच्चों। और एक लास्ट में भूला बिसरा टॉपिक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है ना। हम क्या इसको लाइट ले लेते हैं और कभी कभी ये हमें अच्छे खासे 4 नंबर दिलवा जाता है बढ़िया से। इसके अगर फॉर्मूले याद कर लो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के, तो 4 नंबर इसके बड़े आराम से बन जाते हैं। तो बच्चों मॉडर्न फिजिक्स में ये टॉपिक हमें जेई के लिए पूरे करने हैं। अब इनमें से मैं क्या कराऊंगा, इनमें से मैं क्या बहुत बेहतरीन तरीके से कराऊंगा, ठीक है। एक तो बच्चों मैं एटॉमिक न्यूक्लियस आपको बढ़िया से नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं सर, क्यों नहीं कराओगे? क्योंकि भाई इसमें सब रटने वाला है, ठीक है ना। एटम के अंदर की प्रॉपर्टी है वो आप खुद से पढ़ लोगे और उसमें से आने के चांसेस भी थोड़े से कम रहते हैं। रेडियो एक्टिविटी ये मैं बहुत बढ़िया से कराऊंगा, इसकी मैं प्रॉब्लम्स कराऊंगा आपको, यानी कि ये जो लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी है ना, लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, डीके कांस्टेंट, हाफ लाइफ, इस पे प्रॉब्लम्स कराऊंगा। तो ये मेरी जिम्मेदारी होगी, इसको मैं बहुत बढ़िया तरीके से निपटाऊंगा। बाइंडिंग एनर्जी पे मैं आपको अगेन प्रॉब्लम्स कराऊंगा बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। यानी कि इसकी तो मैं प्रैक्टिस करा दूंगा आपको, ठीक है ना। जबकि रेडियो एक्टिविटी और बाइंडिंग एनर्जी दोनों केमिस्ट्री में भी मिलेंगे, ठीक है बच्चों, ये मैं करा दूंगा। फ्यूजन और फिशन, इस पे भी मैं प्रॉब्लम्स आपको प्रैक्टिस करा दूंगा बढ़िया से। पहले समझा दूंगा फ्यूजन और फिशन क्या होते हैं, जितना आता है केवल उतना, और 4-5 बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम मैं इस पे आपको कराऊंगा, ये करा दूंगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक्सरे, ये तो मैं आपको 100% डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ये वाला पार्ट तो मैं समझ लो फुल एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। मॉजलेज लो, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे और डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी आपको मैं बता ही दूंगा क्या है, ठीक है बच्चों। तो इतना अपन इसमें बढ़िया से कवर कर लेंगे, इसकी चिंता मत करो, ठीक है। चलो अब ये तो हो गई पूरी कहानी जो जो हमें ओवरऑल देखनी है, ठीक है ना। सुन ली बहुत सारे लोगों ने, तो अब शुरू कर लेते हैं अपना काम, क्योंकि बिल्कुल लेट नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है बच्चों। पहले ही बता रहा हूं मॉडर्न फिजिक्स है, ज्यादा मजे नहीं आने वाले, तो एक्सपेक्ट ज्यादा मत करो कि बहुत अच्छा लगेगा यहां बैठ के। पढ़ाई हो रही है तो ज्यादा अच्छा तो नहीं लगेगा, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बोरिंग भी फील होगा, क्योंकि थोड़ा सा केमिस्ट्री छाप टॉपिक है ना भाई, केमिस्ट्री छाप टॉपिक है, फिजिक्स का टीचर पढ़ा रहा है, तो थोड़ा बीच बीच में बोर भी रहेगा, ठीक है ना। पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप एक भी सेंटेंस आपका टाइम खराब ना करे, ठीक है ना। एक भी सेंटेंस आपका टाइम खराब ना करे और पूरे 1.5 घंटे आपको कंटेंट बढ़िया मिलती रहे, ठीक है ना। हाँ, अब ये तुम लोग केमिस्ट्री के प्यारे हो ना, हैं? कुछ लोगों को तो दिल पे लग, सर केमिस्ट्री छाप बोल दिया सर, ये गलत बात है।
अरे जैसे मुर्गा छाप पटाखे होते हैं वैसे ही केमिस्ट्री छाप फिजिक्स के टॉपिक होते हैं, बढ़िया पटकते हैं ना मुर्गा छाप, बस यही केमिस्ट्री छाप टॉपिक भी बढ़िया होते हैं, बढ़िया होते हैं। ठीक है, चलो चलिए भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले तो चीज होता क्या है, व्हाट इज दिस, क्या है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस टॉपिक के पीछे पंगे बहुत हैं, ठीक है ना, लेकिन टॉपिक एक्चुअल में क्या है, टॉपिक ये है कि भाई कोई मेटल प्लेट हो नॉर्मली, ठीक है ना, अगर कोई मेटल प्लेट ऐसे रखी है तो भाई उस पे क्या होता है, उस पे अगर रेडिएशन गिरता है, ठीक है ना, उस पे क्या गिरता है, रेडिएशन गिरता है। तो जैसे ही उस पे रेडिएशन गिरता है तो उसमें से ऐसे इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल के भागते हैं। ये जो फिनोमेना है दिस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि फोटोन के आने से इलेक्ट्रॉन का निकलना इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है ना, रीड करके बता देता हूं। द फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन इट इज इरेडिएटेड बाय अ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ प्रॉपर फ्रीक्वेंसी। इसके साथ एक बात जोड़ दी है, मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक जोड़ने का मतलब ये नहीं कि मोनोक्रोमैटिक होना ही चाहिए, एक्चुअल में मोनोक्रोमैटिक ही हम पढ़ सकते हैं। मोनोक्रोमैटिक मतलब एक टाइप की, यानी कि एक वेवलेंथ की, एक फ्रीक्वेंसी की वेव। अब अगर सनलाइट गिर रही है तो उसमें तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी होती है, बहुत सारी वेवलेंथ होती है, और उनको अलग अलग करना पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन हम पढ़ते एक को ही है, एक टाइम पे एक का ही बिहेवियर पढ़ सकते हैं, इसलिए हम एक ही रेडिएशन को एनालाइज कर सकते हैं, इसलिए इसको अपने आप ही बोलते हैं कि भाई मोनोक्रोमैटिक लाइट को ही हम प्रेफर करेंगे। तो ये मोनोक्रोमैटिक लाइट होती है ऑफ प्रॉपर फ्रीक्वेंसी, यानी कि प्रॉपर फ्रीक्वेंसी। अब ये प्रॉपर कौन सी पैरामीटर्स पे प्रॉपर है वो इस टॉपिक में हमें पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो रेडिएशन गिरने पे इलेक्ट्रॉन का निकलना इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है ना, तो द फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन इट इज इरेडिएटेड बाय अ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ प्रॉपर फ्रीक्वेंसी, इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स का ही नाम बदल जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये वाली चीज 1887 में हर्ज ने नोटिस की थी, उसने बताया था ये 1887 में हर्ज ने इसको नोटिस किया और ये फिनोमेना दिया। अब बच्चों ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये स्टडी कैसे किया जाता है, इसको स्टडी करने का तरीका क्या होता है, इसका एक सेटअप होता है, इसका एक सेटअप होता है, ये उसी से स्टडी किया जाता है, और वो सेटअप मैं आगे वाले पेज पे ड्रॉ करूंगा, और उस सेटअप को आप हल्के में मत लेना। वो सेटअप ऐसा है जो सब जगह बना हुआ मिलेगा, कभी कभी एग्जाम में उस सेटअप का फोटो बना के उस सेटअप पे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं पुराने जमाने में, और आजकल भी जेई वाले मानेंगे नहीं, मन में आएगा तो कर देंगे उस काम को वापस से। ठीक है बच्चों, तो भाई ये क्या है, एक सेटअप होता है इसका इस तरीके का, इसमें एक ऐसी ट्यूब टाइप होती है यूं, ठीक है। तो जो ये सेटअप है ये थोड़ा ऐसे यहाँ कोनों पे से राउंड होता है, यूं बनाने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी डिजाइन अच्छा लगता है। ठीक है ना, लोग बागों को लगता है कि हाँ सर ने ठीक से पढ़ रखा है कहीं कहीं पे, वरना कुछ फर्क नहीं पड़ता कोने गोल बनाने से। ठीक है ना, तो भाई इसमें क्या होता है कि इस टाइप से दो प्लेट होती हैं, यहां पे एक प्लेट होती है ऐसे, और एक प्लेट यहां पे होती है ऐसे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो सेटअप होता है, ये वाली प्लेट एक तरीके से जुड़ी होती है बैटरी से, यहां नीचे ये वाली प्लेट एक बैटरी से जुड़ी होती है, लेकिन बैटरी से पहले इसमें एक अमीटर लगा होता है। ठीक है ना, और यहां पे ये बैटरी से ऐसे जुड़ी होती है, बड़ी सी बैटरी होती है यूं, और यहां पे ये रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करने की भी फैसिलिटी होती है। तो यहां से ये रेजिस्टेंस यूं जाके इधर की साइड इस प्लेट से जुड़ा होता है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, इस जगह यहां पे एक ओपनिंग होती है, ऐसी ओपनिंग होती है, जो सुनते जाना। तो ये जो ओपनिंग होती है बच्चों, इसमें यहां पे
इस जगह पे एक ये लगा रहता है विंडो, इसको बोलते हैं विंडो। ऐसी ओपनिंग होती है, दिस इज नोन एज विंडो। ठीक है बच्चों, ये जो विंडो लगी रहती है, यहां से इस जगह से रेडिएशन आता है। यहां से क्या आता है? रेडिएशन आता है। और ये रेडिएशन आके यहां पे गिरता है इसके ऊपर। तो ये वाला रेडिएशन यहां पे इसके ऊपर गिरता है। यहां से क्या आता है? रेडिएशन। अब ये जो विंडो है, ठीक है ना, ये बड़ी स्पेशल टाइप की विंडो होती है। इसमें आराम से नॉब्स वगैरह भी होती हैं, बटन्स भी होते हैं, सब चीजें होती हैं यहाँ पे। ये विंडो जो होती है, अभी सारी प्रॉपर्टी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है बच्चों, ये इंसिडेंट रेडिएशन है। सनलाइट भी हो सकती है, किसी मशीन के द्वारा निकाला हुआ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। ठीक है ना। इस वाली प्लेट को हम मान लीजिए ए बोलते हैं, इसको सी बोल देते हैं। ठीक है ना। तो ये देखो पॉजिटिव से जुड़ी हुई है, तो इसका नाम एनोड है, इसका नाम एनोड है। और ये नेगेटिव से जुड़ी हुई है, तो इसका नाम है कैथोड, इसको कैथोड बोल देते हैं। ठीक है ना। अब ये वाली जो प्लेट है, ये इट्स अ फोटो सेंसिटिव प्लेट, फोटो सेंसिटिव प्लेट। ये फोटो सेंसिटिव प्लेट होती है और ये एक सिंपल एनोड प्लेट होती है। अब बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है ना। मेरा सेटअप पूरा हो गया, इतना ही बनाना था मुझे, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो दिस इज द सेटअप फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें बच्चों क्या होता है, यहां से स्पेशल वाले रेडिएशन आते हैं, इस प्लेट पे गिरते हैं और इस प्लेट पे से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके यूं चलते हैं इस तरफ। ठीक है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होके इस तरफ चलते हैं। ठीक है ना। अब जब तक ये रेडिएशन नहीं गिरता, जब तक ये रेडिएशन नहीं गिरता, तो बच्चों ये जो है, ये एक इनकम्प्लीट सर्किट है, इनकम्प्लीट सर्किट है। ये आप खुद ही देख लो, इनकम्प्लीट सर्किट है। ये वाली प्लेट है और ये वाली प्लेट है, इसकी प्लेट, इन दोनों प्लेट के बीच में कुछ जुड़ा हुआ थोड़ी है, ये तो इनकम्प्लीट सर्किट है। ऐसे यहां पे एमीटर लगा हुआ है, यहां पे बैटरी लगी हुई, यहां पे रेजिस्टेंस लगी, ये लो, ये तो इनकम्प्लीट सर्किट है। ठीक है ना। लेकिन क्या होता है बच्चों, जब यहां पे रेडिएशन आके गिरते हैं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यूं चलते हैं। ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि इस प्लेट से इस प्लेट तक इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। और मान लो टी टाइम में n इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पे पहुंच गए, इस सरफेस पे पहुंच गए, तो बच्चों इस पे इतना क्यू, इतने टाइम में पहुंच गया, इसका मतलब ये तो करंट बन जाएगा। तो ये जो एमीटर है, ये इस बात को बता देगा, ये एमीटर इस बात को बता देगा कि इस पे कितने पहुंच गए हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं बच्चों, तो हर एक को पता है आप में से, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन चलते हैं करंट उसका उल्टा चलती है। तो इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ चल रहे हैं, तो करंट भाई इस तरफ चलेगी। ठीक है ना। तो यहां पे करंट इस तरफ चलती है, यहां पे करंट इस तरफ चलती है। तो ये जो करंट चल रही है, दिस इज नोन एज फोटो करंट। इसको क्या बोल देते हैं? फोटो करंट। अब भाई यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे जा रहे हैं। भाई वैसे तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो हो चुका है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो बस इतना ही है कि रेडिएशन को प्लेट पे गिरना है और प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकल के भागना है। अब वो भाग के अगर उस पे पहुंच गया, इस वाली प्लेट पे, तो करंट बन गई। इससे निकल के इस पे पहुंच गया तो करंट बन गई। जो नहीं पहुंचा वो करंट का पार्ट नहीं रहा, उसने करंट बनाने में कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। ठीक है ना। 7:30 पे कल संडे में, ठीक है बच्चों, तो क्रैश कोर्स की क्लास कल 7:30 PM संडे, नंबर 18 का टॉपिक होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।